नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं पेरोक्साइड का, ठीक है। देखो H2O2, ठीक है, H2O2, ठीक है। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो आपको जब पता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O फिर हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप क्या करो, बॉन्ड क्लीवेज करवा के देखो, वही अपनी कहानी। इसको तोड़ो, +1 का चार्ज, इसको अब इसको तोड़ने की वजह से -1 का चार्ज, इसको तोड़ो, इस पर +1 का चार्ज, और तोड़ने की वजह से -1 का चार्ज। इसको तोड़ के देखो कौन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये कि ये दोनों की इलेक्ट्रॉनिक सेम है। इसका मतलब इसके ऊपर इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद 0 का चार्ज 0 का चार्ज। इसका मतलब इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर अगर आप ध्यान से देखो, या इस ऑक्सीजन के ऊपर अगर आप ध्यान से देखो, तो कुल मिला के तो -1 का चार्ज, इसके ऊपर भी -1 + 0, मतलब कुल मिला के जो नेट चार्ज है -1 का चार्ज है। इसका मतलब हर दोनों ही एटम पे, यानी दोनों के एटम यानी दोनों ऑक्सीजन है और दोनों को मिलाकर 2 नेगेटिव का चार्ज है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव का चार्ज है, ठीक है। तो ऐसी स्टेट में जब ऑक्सीजन रहता है, यानी जब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो शो करता है ऑक्सीजन अपनी, तो उसको कहते हैं पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये पेरोक्साइड कहलाता है, ठीक है, ये कहलाता है पेरोक्साइड। इसलिए इसको नाम दिया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाम भी क्या दिया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसके अलावा ये जो लिंकेज कहलाता है ना, ये वाला जो लिंकेज है, ये वाला जो बॉन्ड रहता है, ये वाला लिंकेज, इसको नाम दिया जाता है बेटा पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज, है ना। तो पेरोक्साइड कहते हैं क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो अपनी जब -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो वो पेरोक्साइड कहलाता है, और इसकी वजह से जो लिंकेज है पेरोक्साइड लिंकेज कहलाता है। इसके पहले वाले हम लोगों ने क्या देखा था, H2, उसमें जो ऑक्साइड था वो कौन सा ऑक्सीजन था, वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, अपनी -2 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था अपनी। तो उस टाइम पे वो कहलाता है नॉर्मल ऑक्साइड, जिसको हम लोग सिंपली ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे कौन सा ऑक्साइड है ये, कौन सा ऑक्साइड है, कौन सा, पेरोक्साइड, ठीक है। उसके अलावा एक और मैंने कहा बताया था कि ये मैंने कहा था -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसका एग्जांपल देख लिया अपने H2O, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका एग्जांपल लिख लिया H2O2, ठीक है। उसके अलावा +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -1/2 भी शो करता है, और साथ में 0 को भी शो करता है, ठीक है। 0 की भी बात कर लीजिए वो अपने, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो H2O, जैसे H2 रहता है ना, वैसी की वैसी ये O2 प्रेजेंट है, O2 गैस है जैसे, ठीक है। तो अगर आप उसकी बात करेंगे तो इसको अगर आप तोड़ें तो ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तोड़ने पर इसके ऊपर -1 का चार्ज, असली में नहीं तोड़ रहे हैं हम लोग, एज्यूम कर रहे हैं कि हम तोड़ के देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं भी तोड़ोगे तो उनके पार्शियल चार्ज रहेंगे, जैसे इसको नहीं तोड़ोगे तो भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, इलेक्ट्रॉन पर जो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा झुके हुए रहेंगे, टिल्टेड रहेंगे, ठीक है, जिसको पोलराइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद और भी चर्चा होती है उसमें, डायपोल मोमेंट, पाइपोल मोमेंट, सब उसमें पूरी चीज आती है, पोलराइज देखिए, नॉन पोलराइज, इसको चर्चा करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। जैसे कोऑर्डिनेट हम लोग केमिकल बॉन्ड वगैरह पढ़ेंगे ना, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, उसमें पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। खैर, लेकिन चीज़ों को सिंपल तरीके से समझने के लिए हम लोग ऐसा ज्यूम करते हैं कि हम बॉन्ड तोड़वा के देख लेते हैं, ठीक है। और एक्चुअल मेथड भी यही है, हम किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन नंबर पता करना चाहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, उस पर्टिकुलर एटम का, किसी भी पर्टिकुलर एटम का, तो तरीका जो है वो यही वाला है कि आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करें बाय बॉन्ड क्लीवेज मेथड, ठीक है। आप ऐसा ज्यूम करके आप बॉन्ड को तोड़वा रहे हैं, ठीक है ना, बात समझ में आती है। इसका एग्जाम्पल देख लिया, इसका एग्जाम्पल देख लिया, इसका एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। अच्छा, इसको आइसोलेटेड स्टेट भी कहते हैं, आइसोलेटेड स्टेट, ठीक है, क्योंकि किसी और दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा ना, आइसोलेटेड स्टेट है। जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, या अपना O2 हो गया, इन सभी स्टेट्स को कहते हैं आइसोलेटेड स्टेट, किसी और दूसरे एटम के साथ ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं आइसोलेटेड स्टेट। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कि आइसोलेटेड स्टेट में हमेशा किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। अब ऐसे में समझ में नहीं आता, ये लाइन समझ में नहीं आती, आइसोलेटेड स्टेट, तो आइसोलेटेड मतलब भी यही कहलाता है, ठीक है। तो आइसोलेटेड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो उसका रीजन क्यों वो भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल हो गया, ये दोनों चीजें बची हैं, ठीक है। देखो पहले इसकी बात करते हैं, फिर इसकी बात करेंगे। देखो पहले इसको तो रब कर देता हूं। देखो अब अगर आप जनरल वे में बात करें तो देखो, आप जब बात करते हो ना KO2 के बारे में, पोटेशियम, है ना, ऑक्साइड के बारे में, तो एक चीज जानते हो ना, इसको ऑक्साइड नहीं कहेंगे, पोटेशियम ऑक्साइड नहीं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड कहलाता है। मैंने कहा था ना, इसमें इसको कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड या सिंपली ऑक्साइड, इसको पर ऑक्साइड, इसको कहेंगे सुपर ऑक्साइड, ठीक है। और इस वाले को क्या कहते हैं, फ्लोराइड कहते हैं। क्यों, क्योंकि अभी बता रहा हूँ 2 मिनट में आपको, ठीक है। देखो KO2 की अगर हम बात करें, ठीक है, KO2 की अगर हम बात करें तो देखो पहले बात करते हैं पोटेशियम के बारे में, या पोटेशियम के बारे में बात ही नहीं करते हम लोग, बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के बारे में। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। और उसी तरीके से सेकंड ग्रुप के, या यूं कहे अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल के बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। सेकंड ग्रुप का एलिमेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, कैसे, जैसे लीना की रब से फरियाद, ठीक है। फ्रेंचिया में नीचे वाले छोड़ दिया करो, ठीक है, ज्यादातर रेडियो एक्टिव होते हैं इसलिए, ठीक है, और मोस्ट कॉमन भी नहीं होते, दिखते भी नहीं ज्यादा, ठीक है। बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो इसको भी याद रख सकते हो, बेमक्का सरबारा, डायरेक्टली याद रख लिया मैंने, तो ठीक है, इसका नाम सिंपली लीना की रब से फरियाद और बेमक्का सरबारा डायरेक्टली याद रख लिया।
अगर आप इन्हीं सब की, अगर ये भी एक रूल एक प्रकार से, जैसे हम बात कर रहे थे ना पहले फर्स्ट रूल का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था हाइड्रोजन के बारे में, फर्स्ट रूल का सेकंड पार्ट पढ़ा था ऑक्सीजन के बारे में। अब थर्ड पार्ट पढ़ लो ये, फिर उसके बाद वापस मैं ऑक्सीजन पे आऊंगा। फोर्थ पार्ट है ये वाला, ठीक है, मतलब फर्स्ट ग्रुप के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और सेकंड ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये रूल क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये फिक्स है, ये फिक्स है, मतलब ऐसा रूल नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये चीजें फिक्स है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं रूल है। देखो अगर आप इसमें से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, एज्यूम कर लो, चलो मैं लिथियम की बात करता हूँ, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यानी 3, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है लिथियम का वो है 3। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो कैसा हो जाएगा 1s2 2s1, ठीक है। इसका मतलब जो ये अंदर वाला शेल है, ठीक है, और ये आउटर मोस्ट शेल है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 ही चाहिए रहते हैं, इसको 8 चाहिए कुल मिला के, इसके पास 1 है तो वो किसी को दे देगा, मतलब +1 एक ही शो करेगा। इसका मतलब ये जो है ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है, समझ रहे हो ना। वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को P में से, P कह रहा हूँ S में से किसी को भी दे सकता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो किसी को भी दे देगा, आसानी से दे देगा, और टोटल एक ही दे सकता है तो दे देगा, तो क्या बोलते हैं +1, ठीक है। और एक दे रहा है इसलिए +1, जब दे देते तो साइन कौन सा आता है प्लस का, और एक दे रहा है इसलिए +1 का। इसका मतलब जो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे आप कोई सा भी उठा के देख लो सबका, क्योंकि तो एक ही ग्रुप के ना, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा उसमें भी सिमिलरिटी होगी, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा तो सबका सेम रहेगा, बस पीरियड नंबर बढ़ता जाएगा, बस पीरियड नंबर बढ़ता जाएगा, ग्रुप सेम है, ठीक है। तो अगर आप जैसे सोडियम की बात भी करेंगे तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9, और ये हो जाएगा 1s2 2s2 3s1, ठीक है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो भी दे देगा, मतलब ये s वाले 3s में से निकल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सारे के सारे जो है +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये नंबर हो गया थर्ड नंबर का रूल, मतलब फर्स्ट नंबर के थर्ड पार्ट, मतलब फर्स्ट वाले नियम का थर्ड वाला पार्ट हो गया ये, ठीक है। और फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है अपन से, कह रहे बेरिलियम के बारे में। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम यानी 4 है। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने 4 है, इसका मतलब भरेंगे कैसे 1s2 2s2। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आउटर मोस्ट शेल है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 किसी को दे देगा। तो इसका जो इन सभी का ऐसा होगा, तो इन सभी की कहानी जो है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा +2 का होगा, क्या होगा +2 का होगा। इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, ये इसके अलावा कोई शो ही नहीं कर सकते, मतलब इनकी ओनली एंड ओनली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 और +2 होती है। मतलब फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फिक्स वो +1 ही होती है, और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितनी होती है +2 होती है। अब ये चीज वापस से आते हैं ऑक्साइड के ऊपर, ठीक है। आप इसकी बात करो तो ये तो प्लस कितनी शो करेगा +1 शो करेगा, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। और ऑक्सीजन, अच्छा ये भी रूल है कि अगर आप क्या करो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पोटेशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए, तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरे +1 को बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर भी -1 का चार्ज होगा, क्योंकि पोटेशियम और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं। तो जो चार्ज पोटेशियम के ऊपर होगा उसी चीज को बैलेंस करने के लिए -1 के ऊपर उसका सेम चार्ज होगा, ऑपोजिट साइन, मतलब सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन होगा, ठीक है। मतलब जो चार्ज होगा सेम मैग्नीट्यूड का होगा बट ऑपोजिट साइन का होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के ऊपर जो है -1 का चार्ज आ रहा है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 का चार्ज होगा। तो बिल्कुल सही समझो, इसके ऊपर हर प्रत्येक ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 का चार्ज है, ठीक है। जितने भी फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड हो सकते हैं उन सभी में क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा ना वो अपनी -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, मतलब हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, ठीक है। तो समझ रहे हो ना। तो हमने बात करी इसके एग्जांपल, ये तो बहुत कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में बात कर ली, ये हो गया था -1/2 और 0 मतलब हमने कहा था जैसे O2 हो गया, यहाँ पर हमने बात करी जैसे KO2 हो गया, जैसे यहाँ पर हम बात करी H2 हो गया, ये हो गया H2। ये तो बहुत कुछ एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल लिखे मैंने, तो अभी तो पूरा मैं अब आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिसमें आपको बताना पड़ेगा। आप वीडियो को पॉज करना, वीडियो को पॉज करने के बाद बताना कौन सा ऑक्साइड ये है, ठीक है। उसका नामकरण भी करना, नॉमेनक्लेचर भी आप करना, ठीक है। अब बात करते हैं ये +2, ये क्या है, ये क्या है +2 की कैसे शो कर रहा है, ठीक है। अभी तक तो जितनी भी थी या तो 0 थी या माइनस की थी, अब +2 की बात करते हैं। देखो अभी हमने कहा जब भी प्लस और माइनस की बात की जाएगी या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाएगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो भी हिसाब किताब होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सारा के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट का या ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर का हिसाब किताब, ठीक है। तो यार ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, इसका मतलब इसके बाद ये जो ऑक्सीजन होगा वो जिसके साथ भी जुड़ा होगा +2, जो अगर शो कर रहा है कोई ऑक्सीजन, तो जिसके साथ भी जुड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा रही होगी, तभी तो उसके ऊपर -1 का चार्ज आ गया और ऑक्सीजन के ऊपर इसका चार्ज आ गया, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लग गया वो। तो ऐसा कैसे हो गया, इसका मतलब जो भी एलिमेंट शो उसके साथ अटैच है वो उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। और ऐसा कौन एलिमेंट है, वो एक ही है, फ्लोरीन। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच कर जाएगा, जैसे मान लो ये हमने बात करी OF2 के बारे में, OF2 के बारे में, ठीक है। तो
ये दिख रहा है। अब अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ो तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -1, क्योंकि एक ही पूरी पीरियोडिक टेबल में सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और फर्स्ट मोस्ट, जो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है यही फ्लोरीन है, और सेकंड मोस्ट ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ऐसा किसी और एटम के साथ जुड़ ही नहीं सकता जो उसके साथ, इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्ट दी फ्लोरीन, ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट हो ही नहीं सकता। नाइट्रोजन की बात करोगे, है ना, जो थर्ड है वो भी फ्लोरीन, किसी की बात करो, ब्रोमीन, क्लोरीन, किसी की बात करो, जो सबसे ऑक्सीजन से तो कम ही है, ठीक है। तो फ्लोरीन के बाद जो है ऑक्सीजन का ही नंबर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है जो ऑक्सीजन के जुड़ सके, और मतलब जुड़ सके और प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो जाए या ऑक्सीजन की, क्योंकि वो जिसके साथ भी जुड़ेगा वो अगर फ्लोरीन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम ही है, और अगर वो ऑक्सीजन से कम ही है इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर ही माइनस का चार्ज आएगा। बस एकमात्र ऐसा केस हो सकता है इस ये वाला OF2 का, जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ जाए तो इसके ऊपर, जैसे इसको तोड़ो बॉन्ड को तो -1 का चार्ज आ जाएगा, +1 का चार्ज आ जाएगा, इसको तोड़ो -1 का चार्ज आ जाएगा, उसको तोड़ने की वजह से +1 का चार्ज आएगा, इसके ऊपर कुल मिला के +1 +1 +2 का चार्ज होगा, तो ये +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो एक ही टोटल पॉसिबल केस है ऑक्सीजन का जब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, और तब है जब वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो। और फ्लोरीन, अच्छा एक रूल यहाँ पर और भी चलता है क्या, कि जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं ना किसी भी चीज का, तो जिसको हम ऑक्साइड कहेंगे कि फ्लोराइड कहेंगे, ये किसका डेरिवेटिव कहलाएगा, ये किसका डेरिवेटिव होगा। अगर मान लो अगर मैं कह रहा हूँ ऑक्साइड है ये, इसका मतलब ये ऑक्सीजन का डेरिवेटिव, और अगर मैं कह रहा हूँ फ्लोराइड है, इसका मतलब फ्लोरीन का डेरिवेटिव है, ठीक है। हम क्योंकि ये तो ऑक्सीजन भी, हम ऑक्सीजन का डेरिवेटिव कह लो या फ्लोरीन का डेरिवेटिव कह लो, ऐसा नहीं चलता, ये किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का या पर्टिकुलर एटम का ही डेरिवेटिव कहलाएगा। तो या तो ऑक्सीजन का कह लो या फ्लोरीन का कह लो, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ रूल्स है अपने पास, कुछ ना कुछ रूल्स है, रेगुलेशन, उसके हिसाब से कहानी चलती है सारी। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, तो ये भी एक रूल है। क्या रूल है कि इस टाइप जब भी हम बात करते हैं ना किसी भी डेरिवेटिव के बारे में, तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना उसको कंसिडर किया जाता है। जैसे अगर इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है इसमें, फ्लोरीन है, तो ये फ्लोराइड कहलाएगा, मतलब ये जो कंपाउंड है ना ये फ्लोरीन का डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक है। हम और कुछ एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे हमने बात करी अमोनिया, हमने बात करी CO2, हमने बात करी H2O2, हमने बात करी H2O, कुछ भी ले लो जो दिमाग में आ रहा है, जो आपके जो दिमाग में आ ले लो, ठीक है। आप क्या करो, इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, नाइट्रोजन, तो ये क्या कहलाएगा, ये नाइट्रोजन का डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन का डेरिवेटिव कहलाएगा, ना कि कार्बन का, तो ये ऑक्साइड कहलाएगा। ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, ठीक है। सबकी सब जो है ये ऑक्सीजन का डेरिवेटिव है, और ये सबकी सब चीज जो है सबकी सब कौन से है, ये वाला जो है अमोनिया, ये काय का डेरिवेटिव है, अमोनिया नाइट्रोजन का डेरिवेटिव है, मतलब इसको हम कहेंगे ये होगा आपके डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बात समझ में आती है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कंसीडर करते हैं अपन लोग, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, एक ही केस पॉसिबल है, दैट इज फ्लोराइड का, फ्लोराइड का, ठीक है। सिर्फ एक केस पॉसिबल है, इसका मतलब +2 है, इसका मतलब सब भूल जाओ, और काम क्या है, सिर्फ फ्लोराइड कहलाएगा। जब +2 कहलाएगी, -2 कहलाएगी तो नॉर्मल ऑक्साइड, उसको हम ऑक्साइड कहेंगे सिंपली। -1 है तो हम कहेंगे सिंपली ये क्या है, परऑक्साइड है। +2 है तो हम कहेंगे फ्लोराइड है, क्योंकि फ्लोराइड और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। +2 मतलब ये किसी ऐसे के साथ जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से भी ज्यादा रहेगी, कैसे पॉसिबल है कि फ्लोरीन, इसका मतलब फ्लोराइड होगा, वो ऑक्साइड ही कहलाएगा ही नहीं, मतलब वो ऑक्साइड है ही नहीं, फ्लोराइड है, ये कहलाएगा परऑक्साइड, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्या, कुछ और एग्जांपल्स के बारे में, कुछ सवालों के बारे में आपको सिर्फ बताना है, ठीक है। ये कौन सा ऑक्साइड है, जैसे हमने कहा Rb2O2, ठीक है, रुबिडियम, और ये ऑक्सीजन है, अभी आपको पता करना है इसका नाम क्या होगा, ठीक है। मैं अभी नाम ही नहीं लिख रहा हूँ कि परऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है कि क्या है, ठीक है। CaO, CO2, ठीक है, CO भी ले लिया, CO2 ले लिया, उसके बाद CSO2, SRO2, ठीक है। आपको सबको पता करना है, ठीक है। देखो ये जो है ना, अगर आप ध्यान से देखो, लीना की रब है ना, तो ये सेकफास ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, और ये 2 है और ये भी 2 है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको ऐसे करके लिख लिया करो, ये 2, ये कौन सी स्टेट है, +1 है, और ऐसे कितने हैं, 2 है, तो इसका मतलब कुल मिला के +2 होगा, और इस +2 को बैलेंस करने के लिए ये भी +1, ये भी क्या होगा, ये भी 2 होगा, लेकिन ऑपोजिट साइन में होगा, तो ये प्लस है तो ये माइनस का 2 होगा, ठीक है। ऑपोजिट मतलब सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन के साथ होगा। तो इसका मतलब सिंपल सी कहानी है कि 2 ऑक्सीजन है और दोनों के ऊपर -2 का चार्ज है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज है, इसका मतलब ये तो -1 वाली कहानी, इसका मतलब ये तो परऑक्साइड है, तो नाम क्या हो जाएगा, रुबिडियम परऑक्साइड, नाम क्या हो जाएगा इसका, रुबिडियम परऑक्साइड। बात समझ में आती है, इस तरीके से अपन को काम करना है। यहीं पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है, ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है ना, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑलवेज +2 होती है, इसका मतलब ये +2 है, इसका मतलब इस +2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन आएगा जो कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, सेम मैग्नीट्यूड बस बट ऑपोजिट साइन के साथ, ठीक है। तो ये -2 का होगा, और अगर ये -2 का है तो जाहिर सी बात है तो नॉर्मल ऑक्साइड है, तो नॉर्मल ऑक्साइड को नॉर्मल नहीं कहते, उसको हम सिंपली ऑक्साइड कहते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, इसका हो जाएगा रुबिडियम ऑक्साइड, तो लिख लो रुबिडियम ऑक्साइड, लिख दूंगा रुबिडियम ऑक्साइड, रुबिडियम
ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा कैल्शियम, है ना, ऑक्साइड। अब आप लिख लेना, मैं बोल दूंगा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके अलावा ये क्या हो जाएगा CO2, ये तो आपको पता ही है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। डाई मतलब कह रहे हैं, मतलब ये ऑक्साइड कह रहे हैं, अगर मान लो कुछ और होता तो फिर पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड कहते हैं। डाई तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो हैं, ठीक है। अच्छा, सुपर ऑक्साइड की पर ऑक्साइड, आपको तो ये पता ही है सुपर ऑक्साइड है कि नॉर्मल ऑक्साइड है कि पर ऑक्साइड, आपको पता ही नॉर्मल ऑक्साइड है, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो कैसे, सिंपली CO2 इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +4 का, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से -4 चार्ज होगा। इसका मतलब एक दो के ऊपर -4 का चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होगा, ठीक है। तो -2 का चार्ज मतलब ये तो नॉर्मल ऑक्साइड है, तो इसको तो बोलने की जरूरत नहीं, तो बहुत कॉमन कंपाउंड है, तो उसमें क्या बोलूँ मैं, ठीक है। सीजियम है और ये ऑक्सीजन है। बताओ भैया क्या है ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ना, लीना की रफ से, यानी सीजियम, ठीक है। तो सीजियम हो गया, कौन सा स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बैलेंस करने के लिए यहाँ से भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहाँ से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -1 की यहाँ से हो गई। अब सिंपल सी कहानी, दो के ऊपर -1 का चार्ज है, इसका मतलब एक के ऊपर -1/2 का चार्ज होगा, तो -1/2 इसका मतलब ये तो सुपर ऑक्साइड है। इसका नाम क्या हो जाएगा, सीजियम सुपर ऑक्साइड। तो नाम लिख लो बेटा इसका, सीजियम सुपर ऑक्साइड। ये क्या है जी बेटा, स्ट्रोंशियम, लेकिन ये क्या है ऑक्सीजन, और ये कौन सा ऑक्सीजन आपको पता करना है, तो आप ये कौन सा ऑक्साइड आपको पता करना है, ठीक है। तो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, बोलो जी बेटा, ये कौन सा है, बेमक, ये कौन से ग्रुप का, बेमक का सर्ब आ रहा है, यानी तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। इसका मतलब ये +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा, और ये -2 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा। ये O2 है, ये क्या है, O2 है। इसका मतलब सिंपल सी कहानी कि दो के ऊपर दो का चार्ज है, इसका मतलब एक के ऊपर -1 का चार्ज होगा, मतलब ये तो परऑक्साइड है। इसका नाम क्या हो जाएगा, स्ट्रोंशियम परऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना स्ट्रोंशियम पर ऑक्साइड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है, स्ट्रोंशियम पर ऑक्साइड। बात समझ में आती कि नहीं आती है ना, ठीक है। चलो और हम डिटेल में बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। अब ये तो ऑक्सीजन की तो पूरी कहानी अपन ने बता दी है, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कितने रूल कंप्लीट कर लिए, फर्स्ट रूल के कितने पार्ट कंप्लीट कर लिए, फर्स्ट रूल के हम लोग 4 चीजें देख ली है। रिवाइज करवा दूंगा शॉर्ट में फटाफट 2 मिनट में, क्या क्या देखा अभी तक हमने बात करी थी रूल्स के बारे में। तो रूल्स का फर्स्ट रूल था जिसमें हम लोग कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसका फर्स्ट वाला पार्ट, चलो ए पार्ट कर रहे थे, इसमें हमने बात करी हाइड्रोजन के बारे में कि ये +1 शो करता है, -1 शो करता है और 0 भी शो करता है, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में बात करी, इसका बी पार्ट, ऑक्सीजन के बारे में चर्चा करी कि -2 भी शो करता है, -1 भी शो कर सकता है, -1/2 भी करता है, 0 भी करता है और ये +2 भी करता है। तीसरी बात, सी बात हमने करी, सी क्या बात करी हम लोगों ने, कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है वो हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ऑलवेज, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड जो ग्रुप के एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जो है वो ऑलवेज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये डी नंबर हो गया। उसी तरीके से छुटपुट रूल और लिख लो, ABCDE लिख लो और F लिख लो, 2-3 रूल और लिख लो, AFG और H, तो 3-4 रूल और है, आप 2-3 इस बता दो, फिर उसके बाद जो सेकंड रूल पे आएंगे, फर्स्ट रूल के पार्ट खत्म हो जाएंगे, सेकंड रूल पे आएंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल पे अपन को 1-2 चीजें और देखना, देख लो, जो अपने बोरोन और एल्यूमिनियम होता है ना, ये ऑलवेज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो आप ये भी करके लिख सकते हो, जो बोरोन है ना और जो एल्यूमिनियम है ये ऑलवेज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। ये ऑलवेज जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा सल्फर की बात कर सकते हैं, तो सल्फर जो है अपनी -2 से लेकर +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा हम लोग थोड़ी सी और डिटेल में भी करेंगे। ये -2 से लेकर +6 तक करता है, ठीक है, -2 से लेकर +6 तक करता है, अभी और बताऊंगा इसके बारे में। ये तो एक और ही चीज़ हो जाएगी, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, कौन सा एलिमेंट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ये भी कैसे निकालते हैं वो भी इस चैप्टर में बताऊंगा आपको, स्पेशली प्री ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एक और चीज़ जान लो, ये जो भी लिखा था ना ABCDEFGH, उसके आगे लिख लेना, जो भी था मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है। शायद जी पॉइंट है ना, जी वाला पॉइंट है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे हेलोजन के बारे में, हेलोजन मतलब FClBr, और बस 4 ही कंसिडर करना, नीचे वाले को छोड़ दिया करो। तो ये हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, अगर मैं किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पता, या यूं कहूं कि अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, तो ये कितनी, जो फ्लोरीन है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, अभी देखते हैं। देखो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, देखो ठीक है, तो अपन ने इतनी चीजें देखी हैं। उसके अलावा अगर मैं किसकी बात करूं, फ्लोरीन के बारे में बात करता हूं, किसके बारे में, फ्लोरीन के बारे में। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो कैसे करोगे, इसका एटॉमिक नंबर तो 9 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4 4 5 2p5 2p5। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में इसके पास कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का,
ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, 5 है ना, तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट, आप ये देखो अगर आप ध्यान से देखो तो 5 6 7 और 8 चाहिए रहते ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसका मतलब इसको एक और चाहिए है, इसका मतलब इसको एक और चाहिए, इसका मतलब ये -1 पे जा सकता है, ठीक है। और -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो ये अपनी स्टेबल स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी कॉमन स्टेट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 5 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, जो 5 इलेक्ट्रॉन है दे भी सकता है, लेकिन जो फ्लोरीन है ना भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, वो नहीं देगा, वो ये एक 5 तो क्या एक भी नहीं देने वाला, ठीक है, लेकिन वो एक जरूर ले लेगा, ठीक है, एक वो जरूर ले लेगा, ठीक है। तो जो Cl Br और I ये जो तीन है ना आखिरी के, ये -1 to +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लोरीन है वो भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो सिर्फ और सिर्फ -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी सी देर में थोड़ी और चर्चा करेंगे कि कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, हालांकि ये तो कॉमन सेंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो फ्लोरीन है वो -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और बाकी के जो हेलोजन है वो -1 to +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर का रूल जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। सेकंड नंबर रूल पे आएंगे, सेकंड रूल नंबर देखेंगे, फिर इसका थर्ड रूल नंबर देखेंगे, फोर्थ देखेंगे, आयंस वगैरह डिस्कशन करेंगे, उसमें कैसे निकालते हैं आयंस वगैरह में। 4 रूल्स हैं मोटे मोटे इसके, और एक आध कोई रूल और होगा तो वो भी बता दूंगा। और फिर उसके बाद अपन जो है किसमें स्विच करेंगे, उसके बाद अपन लोग इंपॉर्टेंट चीज के बारे में स्विच करेंगे, किसके बारे में, कि अब खूब सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट जो है निकाल रहे होंगे, ठीक है। ये 4 रूल्स पढ़ने के बाद आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद। फिर भी एक और चीज बताऊंगा मैं आपको, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जिस दिन सीख गए उस दिन तो बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल कुछ नहीं करना, ऐसे करना काम आपको सारा, ठीक है। फिर तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एक्सेप्शन कुछ याद नहीं रखना, बस आपको एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और बॉन्ड क्लीवेज करवाना, खत्म। तो बॉन्ड क्लीवेज को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा फिर, मतलब कहने का, ठीक है। तो बॉन्ड क्लीवेज पढ़ेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। और फिर जब बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा तो मतलब हम लोगों का चैप्टर का लगभग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बचेंगी। क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कंसेप्ट, ठीक है। तो कन्वेंशनल डेफिनेशन क्या होती है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर तो हो गई थी, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की मैक्सिमम या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता कर सकते हैं, या अगर मान लो कोई कंपाउंड या कोई आपको कुछ आपको कोई कंपाउंड दे दिया और उसमें पूछ लिया आपको कि जो पर्टिकुलर एटम प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, या दोनों की तरह काम कर सकता है। मतलब आपको ये पता आना चाहिए, बताना आना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, वो भी बताऊंगा, निकालना सिखाना। उसके अलावा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। टाइप्स में हम लोग बात करेंगे, इंट्रामोलिकुलर होती है, इंटरमोलिकुलर होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, उनको बात करेंगे। फिर इन जो टाइप निकाले ना हमने, इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, डिस्प्रोपोर्शनेशन, इन सभी में हम लोग एन फैक्टर निकालना सीखेंगे। एन फैक्टर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत कंसेप्ट फिर इंपॉर्टेंट आ जाएगा, क्या, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे।